संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया से मैं डॉक्टर जे.आर. कंवर, समाजशास्त्र विभाग। आज मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 5वां के इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 3 भारत में गंदी बस्तियों में वृद्धि पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना 19 के कारण पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, जिससे महाविद्यालय के अध्ययन अध्यापन प्रभावित हुए हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कक्षाओं के अध्यापन व्यवस्था हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाए विद्यार्थियों को, जिससे उनका कोर्स समय में पूरा हो सके। तो आज मैं स्लम के ऊपर और इसके डेवलपमेंट पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विज्ञान, उद्योग और शिक्षा में अधिक वृद्धि हुई। चिकित्सा विज्ञान ने व्यक्ति को दीर्घायु बनाया। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जहां 1971 में भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी, वही 1991 में 84 करोड़ हो गई। इसकी वृद्धि दर लगभग 24% के आसपास था और इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में निर्धनता और आवास की समस्या विकराल होती गई और स्वतंत्रता के बाद भारत में नई औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसके तहत उद्योगों का विकास हुआ, जहां पर यहाँ के बहुत सारे लाखों जनसंख्या को व्यवसाय, नौकरियां प्रदान की गई। लेकिन जिस हिसाब से नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रवासन बढ़ा शहरों में, तो जनसंख्या के दबाव पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाया और इस कारण से वहाँ काम करने वाले जनता गंदी बस्तियों में रहने पर विवश हुए। आज यहाँ हम गंदी बस्तियों के जो विकास है और उसकी जो गति है, उस पर मैं और विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। गंदी बस्ती का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरह की जरूरत, आवास व्यवस्था और गंदगी युक्त पर्यावरण और वातावरण से है। मलिन बस्तियों की सामान्य परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। गंदी बस्तियां झोपड़ी, छोटी छोटी कोठरियां, खपरेलों व बांस के बने कच्चे मकान, टीन के शेड से निर्मित इत्यादि से है। विस्तृत अर्थ में गंदी बस्तियां निर्धन व्यक्तियों के रहने का वह स्थान है जहां वे स्वयं के झोपड़ियों, केबिन, राड अथवा लकड़ी के छोटे छोटे मकान बनाकर रहते हैं। ये मकान अपने भी हो सकते हैं और किराए के भी हो सकते हैं। आवास की समस्या में गंदी बस्तियों के स्थापित होने में जहां कई
समस्याएं हैं, वहीं अनेक प्रकार के बीमारियों का यहाँ फैलाव बढ़ जाता है और जिससे लाखों जनसंख्या कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण एकदम निम्न स्तर का हो जाता है। गंदी बस्तियों के विकास के कारण, गंदी बस्तियां अचानक नहीं बनते, वरन इसके पृष्ठभूमि में अनेक पोषक तत्व हैं जो इसकी वृद्धि का कारण होते हैं, जैसे निर्धनता। निर्धनता एक अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति के लिए वह भूलोक में एक नरक के समान है। आपको मालूम होगा कि भारतीय परिवेश में गरीबी को एक अभिशाप माना गया है। अभिशाप इस दृष्टि से और भी व्यक्ति उस पर मजबूर हो जाता है कि एक आस्था का प्रश्न जुड़ जाता है कि भगवान ने हमको गरीब बनाया है तो हम अमीर नहीं बन सकते। वो अपने भाग्य को कोसता है और उस वातावरण से निकलने का वह प्रयास छोड़ देता है। तो गंदी बस्तियों के विकास में ये सोच भी एक प्रकार से काम करता है। दूसरा है नगर में नगरीय जनसंख्या का दबाव आज भारतीय परिवेश में देखें तो ग्रामों से, गांवों से, कई स्थानों से लोग बाग गरीबी को दूर करने के लिए, अपने आय को बढ़ाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पर तंग जगहों पर बहुत सारे लोगों रहने पर मजबूर हो जाते हैं, जो गंदी बस्तियों के विकास में सहयोग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो ग्रामीण जनता, गांव की जनता नगर में अपने भविष्य को तराशने का प्रयास करता है और उसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तीसरा है औद्योगिक क्रांति। ये आज के नए नए टेक्नोलॉजी के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योग आज हमारे देश में स्थापित हो रहे हैं, चाहे वह मकान का क्षेत्र हो, चाहे वह फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो, चाहे वह कपड़े उद्योग का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। तो इसके स्थापना होने के कारण मशीन के साथ साथ मेन पावर की आवश्यकता होती है, जिससे शहरों का या नगरों का वातावरण अधिक जनसंख्या के कारण से जो है एक अलग परिवेश में तब्दील हो जाता है और वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या आवास की समस्या होती है। खाने के लिए भोजन की, पैसों की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन रहने के लिए आवास की व्यवस्था एक बड़ा कठिन चुनौती है सरकार के लिए और पूरे व्यवस्था के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज के डेट में कारक है जो गंदी बस्तियों के विकास में सहयोग करता है। गतिशीलता में वृद्धि। गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, एक समाज का अगले समाज की ओर अग्रसर होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए वह आगे
बढ़ने का प्रयास करता है। आगे बढ़ने का मतलब अधिक से अधिक आज के डेट में धन कमाने से है और अपने परिवार को अच्छा एक व्यवस्था दे सके, बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छा काम कर सके, तो उसके लिए जो है उसको धन की ज़रूरत पड़ती है, जो वह गांव में रहकर या छोटे स्थान में रहकर नहीं कर पाता। इसलिए वह शहर की ओर, नगर की ओर पलायन करता है। इसके अलावा नगरीय सुरक्षा या स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छा माहौल प्रदान करता है। कई मामलों में आप देखेंगे गांव में सुरक्षा के नाम पर ना पुलिस की व्यवस्था होती है और ना ही अस्पताल की सही ढंग से व्यवस्था होती है। तो जब व्यक्ति कभी बीमार पड़ता है तो शहर की ओर भागता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े औषधालय, अस्पताल और तमाम प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से शहर अधिक उपयुक्त स्थान होता है। इस कारण से गांव से न कि गरीब बल्कि अमीर भी वहाँ, अमीर व्यक्ति भी, मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी वहाँ अपना मकान बनाता है और वहाँ स्थापित होने का प्रयास करता है। तो ये भी शहरी जनसंख्या के ऊपर प्रेशर डालता है और जिसके कारण से वहाँ जनाधिक्य होता है और वहाँ की व्यवस्था में कमी आती है और अन्य लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और गंदी बस्तियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। अब ये गंदी बस्तियों के जो परिणाम है, जो दुष्परिणाम है, किस प्रकार से आज देखने को मिलता है। भारत के धरती में ये नरक सभ्य मानव जाति के लिए कलंक है। गंदी बस्तियां सभ्य जाति के लिए एक कलंक है, जहां असंख्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं और संपूर्ण समाज को यह बुराई निगल रही है। गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम को हम निम्न बिंदुओं पर यहाँ समझ सकते हैं। पहला, गोपनीयता का भाव, गंभीर बीमारियों को बढ़ावा, अपराध को बढ़ावा, बाल अपराध का केंद्र स्थल, वैयक्तिक और पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन। गंदी बस्तियों में व्यक्ति एकदम छोटे से स्थान में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिससे वहाँ जो पारिवारिक गोपनीयता है ये नहीं रह पाती, जिसके कारण से वहाँ रहने वाले बच्चों के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और वह अनैतिकता की ओर बढ़ते हैं और इस कारण से जो है बाल अपराध इन तत्वों का वहाँ विकास होता है, जिससे व्यक्ति का तो विघटन होता ही है, व्यक्ति का पतन होता है, साथ ही साथ पारिवारिक पतन वहाँ देखने को मिलता है और जिसे हम आगे चलकर देखते हैं, यही सामाजिक विघटन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से गंदी बस्तियां पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक चुनौती है। सरकार इस दिशा में जितना भी प्रयास कर रही है वो नाकाफी है, क्योंकि जनसंख्या का इतना दबाव है, उसको ठीक करने में
सरकार के पास अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी जो राष्ट्रीय आवास नीति 1992 के द्वारा लाखों रुपया के बजट गवर्नमेंट द्वारा आवास व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, जिससे इस प्रकार के जो गंदी बस्तियां हैं उसका खात्मा हो सके और लोग अच्छे जगह में रहें और स्वस्थ जीवन का विकास करें। ये प्रयास जारी है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।